नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में, जहां आप सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी, जहां देखते हैं आप जिंदगी को एक अलग तरीके से देखने का, अलग नज़रिए से जानने का एक प्रयास। आज की कहानी है जन्मदिन का उपहार। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सुचित्रा, आज मेरा जन्मदिन है। सचिन ने सुबह ही कहा, आज कुछ बनाना नहीं, लंच के लिए हम बाहर चलेंगे। तुम्हारे जन्मदिन पर आज तुम्हें एक अनोखी ट्रीट दूंगा। 15 साल हो गए हमारी शादी को। मैं सचिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दोनों बच्चे शाम 4 बजे स्कूल से लौटेंगे, यानी लंच पर मैं और सचिन ही जाएंगे और बच्चों के आने से पहले लौट भी आएंगे। एक नए बने मॉल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची। 5वीं मंजिल पर खाने पीने के ढेरों स्टॉल थे। फाइनली एक बंद द्वार पर हम पहुंच गए। द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था डायलॉग इन द डार्क। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अंधेरे में संवाद, ये कैसा नाम है रेस्टोरेंट का। बड़ा अजीब सा लग रहा था सब कुछ। अगले मोड़ पर इतना अंधेरा हो गया कि मैंने सचिन का हाथ पकड़ लिया और फिर शायद एक हॉल में पहुंचे। एक सूट बूट धारी आदमी ने किसी को आवाज लगाई, संपत, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आज मैडम का बर्थडे है, गिव देम स्पेशल ट्रीट। ऑर्डर मैंने ले लिया है, तुम इन्हें इनकी टेबल पर लेकर जाओ। अब दूसरे आदमी संपत ने हमारे हाथ थामे और हमें टेबल पर पहुंचा दिया। एक बड़ा अजीब ही एक्सपीरियंस था। कुछ सूझ ही नहीं रहा था, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। हम बैठ गए। मैंने सामने टेबल पर हाथ फेरा। जब टेबल ही नहीं दिखा तो खाना कैसे दिखेगा? हम खाना कैसे खाएंगे सचिन? ये कैसा जन्मदिन का उपहार है? ऐसे न जाने कितने प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे, लेकिन मुझे सचिन पर भरोसा था। फिर टेबल पर प्लेट्स आदि सजाए जाने की आवाज़ें आने लगी। वेटर्स का आना जाना तो समझ में आ रहा था। फिर वो प्लेट में खाना सर्व करने लगा। मैंने परोस दिया है, आप लोग शुरू कीजिए। आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्पर्श और खुशबू, ये 2 चीज़ें आपको खाने में एक अलग ही टेस्ट देंगी, एक अलग ही अनुभूति होगी। उस घनघोर अंधेरे में मैंने रोटी तोड़ी, प्लेट में रखी सब्जी को लपेटा और पहला निवाला लिया। उल्टे हाथ से मैंने प्लेट पकड़ी हुई थी। हर चीज़ की जगह सीधे हाथ के स्पर्श से मुझे ज्ञात हो रही थी। और फिर आहा, अंधेरे में भी खाने के पदार्थ तो अपने स्वाद का मजा दे ही रहे थे, लेकिन साथ ही मैं पूछ रही थी और ऐसे ही सचिन मुझसे पूछता जा रहा था। खुशबू, स्पर्श और आवाज, बस यही काम कर रहे थे उस अंधेरे में। हाँ, बीच बीच में संपत सब्जियां और अन्य कुछ परोस देता। मेरा जन्मदिन, अंधेरे में लंच, एक अनोखा अंदाज। ये समझ रहे हैं? मतलब मैं सिर्फ सचिन से पूछती रही कि सचिन ये क्या है? कैंडल लाइट डिनर से भी अधिक मजा आ रहा है। आप जब बाहर जाना चाहें तो बता दीजिए, मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा। ये संपत की आवाज़ थी। तो सचिन बोल पड़ा, हाँ हाँ, अब चलो, बिल भी तो बाहर ही पे करना है। चलो संपत, ले चलो हमें। फिर संपत ने हम दोनों के हाथ थामे, हमें बाहर ले चला। अंधेरे हॉल से बाहर निकलकर हम 2 मोड़ों के बाद जब लाइट दिखने लगी तो हम संपत का हाथ छोड़कर उसके पीछे पीछे चलते रहे। उसका आभार मानने के लिए मैंने उसे आवाज़ लगाई तो संपत पलटा और मेरी ओर देखने लगा। तब कमरे के प्रकाश में मैंने संपत का चेहरा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। क्यों? संपत की आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे नजर आ रहे थे। वो पूर्ण रूप से अंधा था। संपत बोला, यस मैडम। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। फिर मैंने कहा, संपत, अपनी ऐसी हालत में भी तुमने हमारी सेवा की, इतनी बढ़िया खातिरदारी की, ये बात मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। संपत ने कहा, मैडम, आपने जिस अंधेरे को आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का काम है, लेकिन हमने उस पर विजय पा ली है। वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर डिफरेंटली एबल पीपल। वी कैन लीड आवर लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विथ ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस एज
यू एंजॉय। बिना किसी सहानुभूति के मोहताज एक सशक्त व्यक्ति से आज सचिन ने मुझे मिलवाया था। ऐसा जन्मदिन और ऐसे जन्मदिन का गिफ्ट जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सचिन बिल देकर मेरे पास आया। हमेशा सचिन को उसकी फिजूल खर्ची के लिए चिल्लाने वाली मैं बिल को देखा तो मेरी नज़र बिल पर सबसे नीचे लिखे प्रिंटेड शब्दों पर ठहर गई। लिखा था, वी डू नॉट एक्सेप्ट टिप्स, प्लीज थिंक ऑफ डोनेटिंग योर आइज विच विल ब्रिंग लाइट टू समबडी लाइफ। हम टिप्स स्वीकार नहीं करते, कृपया अपने नेत्रदान के बारे में सोचें जो किसी के जीवन में रोशनी ले आएगा। सच है दोस्तों, आंखों की खूबसूरती पर बेपनाह लिखने वालों, एक नज़र उस पर भी डालो जो देख नहीं सकते। जब कोई नेत्रहीन मेरे नेत्र पाकर इस दुनिया को देखेगा तो मेरे जाने के बाद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और आप सभी से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा कि आंखों से कीमती कोई रत्न नहीं है और इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। इसलिए नेत्रदान करें, ये महादान है।